महोदय, भारत के 15 राज्यों में चाय का उत्पादन होता है, जिसमें 4 प्रमुख राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। जहां तक आसाम की बात है, हमारा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है और कहा जाए तो टी का बर्थ प्लेस है। जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे प्लांटेशन लेबर एक्ट के प्रोविजंस के तहत वर्कर्स के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए जिन सुविधाओं का आपने उल्लेख किया, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, हाउसिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। हमारा टी बोर्ड निरंतर ये प्रयास करता है कि चाय का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केट प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरीके से, और इसके लिए हम अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से निरंतर राज्य सरकारों में चाय बागानों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जो विषय वेजेस को लेकर आपने उठाया, उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जहां तक वेजेस का, ग्रेचुइटी का, पीएफ का या जितने भी दूसरे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, उनकी अदायगी का प्रश्न है, ये राज्य सरकारें देखती हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम मैंने सुविधाएं बताई, उसे भी देखना राज्य सरकारों का काम होता है। यदि आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। लेकिन निश्चित रूप से आपने प्रश्न उठाया है, तो राज्य सरकार से इस विषय में हम बातचीत करके ये कोशिश जरूर करेंगे कि इसका हल निकले। ऑनरेबल मेंबर, मुझे उम्मीद है कि जैसे सबके अच्छे दिन आ गए, मोदी जी के आने के बाद अच्छे दिन आने वाले थे, इन विचारों का भी कोई अच्छा दिन आ जाएगा। सर, इसका जो है खासकर पीयूष गोयल जी इसका ख्याल रखें, मोदी जी से इस मामले में बात करें कि वो ध्यान दें। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। पूरी दुनिया में आसाम की चाय मशहूर है उसके नाम से। इसलिए ये मेरी दरखास्त है, या आपसे डायरेक्ट दरखास्त है कि मोदी जी से बात करके उनके गरीबों के भी अच्छे दिन आ जाए। मेरा दूसरा प्रश्न है सर, सप्लीमेंट्री में आपने ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा है जी? ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा आपने? नहीं, प्रश्न ये डिबेट थोड़ी दूसरा ये है कि इनको टी स्टेट के मालिक लोग 12% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके चाय मालिक लोगों को, और मगर रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में कई सौ टी स्टेट के मालिक वर्कर्स का पीएफ अमाउंट और ग्रेच्युटी अमाउंट सालों से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से 650 करोड़ रुपया अभी उन गरीबों का बाकी है। क्या इस मामले में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करके स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करे या दिल्ली गवर्नमेंट को दे? कम से कम ये तो उनका हक बनता है। इसके लिए मेरी खुसूसी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में भी दखल दें। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आसाम राज्य से आते हैं। यहाँ की चाय का इतिहास 200 साल पुराना है और यहाँ की चाय विश्व प्रसिद्ध है और उसे दुनिया के बाजारों में पहुंचाने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं। मैं कुछ बातें आज जरूर आसाम के संबंध में बताना चाहती हूं, जो प्रयास टी बोर्ड ने किए हैं। हमारी टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम जो हम 2017-18 से संचालित कर रहे हैं और आज उसे 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके तहत 6 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सेक्टर स्पेसिफिक प्लान है। और आसाम भी अन्य राज्यों की भांति, 15 राज्यों की भांति इस योजना से लाभान्वित हो रहा है। दिसंबर 2022 तक हमने 206.55 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस आसाम के 92,393 बेनिफिशियरीज को पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त आसाम टी का एक यूनिक लोगो मार्क है। टी बोर्ड ने इस लोगो को इंडिया में और इंडिया के बाहर भी रजिस्टर किया है रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के अंतर्गत। आसाम में ही हम डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में एक पूरा टी क्लस्टर विकसित कर रहे हैं, जिसके अंदर टी प्रमोशन के लिए जो भी आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसको भी हम ला रहे हैं। और आसाम में जो आपका आईसीडी है अमीन गांव में, उसमें हम 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी ट्रांसपोर्ट के लिए भी देने का काम करते हैं। ये कुछ प्रयास है जो आसाम के लिए हम कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड के ड्यूज का जो आपने इशू उठाया है, उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय कि हमारे टी बोर्ड ने ये प्रावधान करके रखा है कि जो हमारी सब्सिडी की लायबिलिटीज है,
उनको क्लियर करने से पहले भी हम ये जरूर देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी 10,000 से ज्यादा की पीएफ के लायबिलिटी के ड्यूज ना हो, उसके बाद ही हम फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू करेंगे। और पीएफ का जहां तक विषय है, अन्य राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत ये गवर्न होता है, लेकिन आसाम का अपना एक पीएफ का कानून है जिसके तहत पीएफ की अदायगी की जाती है और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भी आसाम के सरकार से हम बात करेंगे, लेकिन आसाम की सरकार के अपने कानून के अंतर्गत पीएफ के ड्यूज का भुगतान किया जाता है। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, the state I represent is West Bengal, and it is famous for Darjeeling tea. Throughout the world, it is still considered the best tea in the world in many places. And Tea Board headquarters is within the parliamentary constituency of mine, in city itself. But the Tea Board's condition at this stage is gradually the headquarters condition is diminishing. Members are being transferred, the office size has been reduced, they are being transferred to some other places, and at least 60% employees from the present Tea Board has been transferred to different places. What is my question? The gardens which are under the control of Tea Garden itself, who look after them, the situation of the tea garden employees are really very pathetic. And there I feel that some special steps in coordination with central government and state government both is to be taken, or to be taken some measures by which they can be relieved. Whether Government of India is thinking that from their own initiative they will call the state government or discuss the state government about the tea gardens employees problem. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, दार्जिलिंग टी वर्ल्ड्स प्रीमियर टी है और दार्जिलिंग टी अपने यूनिक फ्लेवर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर भी है और कोई भी दुनिया में ऐसी चाय नहीं है शायद जो दार्जिलिंग टी के फ्लेवर का मुकाबला कर सकती है। टी गार्डन में मैंने पहले भी बताया कि हमारी टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत हमारे स्मॉल टी ग्रोअर्स और जो भी हमारे टी गार्डन ग्रोअर्स हैं उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं जो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में है, जिसमें प्लांटेशन डेवलपमेंट से लेकर वेलफेयर ऑफ टी गार्डन वर्कर्स और उनके वार्ड्स और इसके साथ साथ तमाम किस्म के अन्य कॉम्पोनेंट्स, रिसर्च और डेवलपमेंट, मार्केट प्रमोशन, ये सभी हैं। जो आपने टी गार्डन में वर्कर्स के लिए एमिनिटीज या सुविधाएं या उनकी कंडीशन का विषय उठाया है, इसको देखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए हम ये प्रयास जरूर करते हैं कि अगर किसी टी गार्डन को हम ये महसूस करते हैं कि वो लगातार 5 वर्षों में 3 वर्षों तक लॉसेस में रन कर रहा है या वहां की यील्ड पुअर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टिगेट जरूर कर सकती है। लेकिन मूल रूप से टी गार्डन की देखरेख के लिए राज्य सरकारों को, जो टी एस्टेट ओनर्स हैं, उनको काम करना पड़ता है। श्री डीन कुरियाकोस, जो आप इनके कहने से जवाब मत दिया करो। डीन कुरियाकोस। हाँ Sir, as per the answer given here, in Kerala state, 3 estates already been closed. But I am very sure in my constituency alone, more than 5 tea estates been closed their operation due to the financial crisis of managements. Sir, the problem of workers, they are facing a crucial situation. That means they are in a survival crisis. They are not getting enough wages, lack of housing facilities and basic infrastructures. Our state government, consecutively, this is the 2nd year, they are announcing 10 crore rupees package for tea workers, but not been started any project. So, I am here asking to Honorable Minister here, if Tea Board is proposing certain special packages, whatever they proposed earlier for Bengal and Assam, if Tea Board is that is my question, sir. If Tea Board is proposing any special package for the welfare measures of tea workers of Kerala, whether the government of India will agree to that or provide that special package? अध्यक्ष महोदय,
आपने क्लोज टी एस्टेट्स का जो विषय उठाया उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि 7 टी एस्टेट्स क्लोज हुए थे, जिसमें से 4 वेस्ट बंगाल में थे और 3 केरला में थे। इसके पहले 12 ऐसे टी गार्डन्स थे जो क्लोज हुए थे। ये 12 के 12 पश्चिम बंगाल में थे और वो सारे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने रिवाइव किए। इन सो फार एज अ स्पेशल पैकेज अनाउंसमेंट फॉर केरला इज कंसर्न, एज ऑफ now there is no proposal under consideration.